ओडिशा, ठीक है। बोलिए पर समझे क्या पढ़े? युद्ध अभ्यास कर दो, मैं युद्ध अभ्यास समझो कुछ बोला थीम युद्ध अभ्यास कल आएगा, अभी पूछा गलती हो गया युद्ध अभ्यास। ठीक है, युद्ध अभ्यास पढ़। ठीक है, उसके बाद कर देते हैं। ठीक है, 10 मिनट लेट होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेट से स्टार्ट भी हुआ था। हाँ, 15 मिनट स्टार्ट हुआ था, वाईफाई कलर गड़बड़ा गया था। पेज नंबर देखिए, निकालिएगा। 57 निकालिए, क्या है थीम है? थीम में पहले पढ़ते हैं। चलिए पेज नंबर निकाल लीजिए, 21। पहले युद्ध अभ्यास कराइए, उसको आधा पढ़ेंगे, आधा कल पढ़ेंगे, फिर पहले जाके पूरे पढ़ दें। देखिए अब इम्पोर्टेंट है, इन्हें पूछ रहा है नहीं कि कौन देश के बीच हो रहा है, पूछ रहा है कहाँ हो रहा है, ये पूछ रहा है। इसके बाद देखिए आने की वो रैंकिंग भी आता है। हाँ, रैंकिंग देखिए, कौन जारी करता है। पेज नंबर 21 पढ़े ना भैया। देखिए 27वां मालाबार युद्ध अभ्यास 2023 ये होता है क्वाड देशों के द्वारा, होता है बहुपक्षीय होता है। ये हुआ था कहाँ? तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पे। नॉर्डिक एलिफेंट 2023 हुआ था भारत और मंगोलिया में। मंगोलिया की राजधानी कहाँ हुआ था? उलन बटोर में हुआ था। देखिए नॉर्डिक एलिफेंट भारत मंगोलिया के बीच होता है, हुआ था मंगोलिया की राजधानी उलन बटोर में। सातवां जिमेक्स कहाँ हुआ था? भारत और जापान के बीच होता है, लेकिन हुआ कहाँ था? विशाखापट्टनम में। सातवां जिमेक्स 2023 बोलेगा तो भारत और जापान के बीच होता है, हुआ कहाँ था? तो विशाखापट्टनम में। सुरक्षा बॉन्ड 2023 ये होता है चीन, रूस, ईरान। सुरक्षा बॉन्ड 2023 तीन देशों के बीच होता है, चीन, रूस, ईरान। ये हुआ था कहाँ? तो ओमान की खाड़ी में। खान क्वेस्ट अभ्यास ये देखिए बहुराष्ट्रीय है, तो कहाँ हुआ था? तो मंगोलिया में हुआ था। आज मंगोलिया में क्या पढ़े थे कि नामडेक एलिफेंट भारत मंगोलिया के बीच होता है, हुआ था मंगोलिया की राजधानी उलन बटोर में। 12वां इक्वेरियन अभ्यास 2023 कहाँ हुआ था? भारत मालदीव के बीच। ये कहाँ हुआ था? चैबटिया उत्तराखंड में। 12वां इक्वेरियन अभ्यास 2023 भारत मालदीव के बीच में हुआ था, ये हुआ था उत्तराखंड में। छठा एकाथा अभ्यास भारत मालदीव हुआ था मालदीव में। छठा एकता अभ्यास बोलेगा तो भारत मालदीव हुआ था मालदीव में। सुदर्शन शक्ति 2023 भारतीय नौसेना का सब शक्ति कमान द्वारा हुआ था, ये हुआ था कहाँ? तो राजस्थान और पंजाब में हुआ था, दोनों के बॉर्डर पर हुआ था। सुदर्शन शक्ति भारतीय सेना के सब शक्ति कमान है, ये राजस्थान और पंजाब में हुआ था। टाइगर शार्क 40 एक्सरसाइज कहाँ हुआ था? 2023 बांग्लादेश और अमेरिका के बीच हुआ था। टाइगर शार्क 40 एक्सरसाइज हुआ था बांग्लादेश और अमेरिका के बीच। चट्टोग्राम बांग्लादेश के बीएनएस नार्विक में हुआ था। आप बताइएगा चट्टोग्राम आंदोलन का विद्रोह कब हुआ था? चटगांव बांग्लादेश ला 1931 में ना, सुरसेन वाला। अल मोहद अल हिंदी भारतीय नौसेना रॉयल सऊदी नौसेना के बीच में हुआ था, सऊदी अरब के अल जुबैल में हुआ था। देखिए अल मोहम्मद अल हिंदी भारतीय नौसेना रॉयल सऊदी नौसेना के बीच में हुआ था, सऊदी अरब के अल जुबैल में हुआ था। चौथा समुद्र शक्ति हुआ था भारत इंडोनेशिया के बीच, बाटम इंडोनेशिया में हुआ था। चौथा समुद्र शक्ति भारत इंडोनेशिया के बीच, बाटम इंडोनेशिया में हुआ था। 35वां कॉर्पेट 2023 भारत और थाईलैंड के बीच हुआ था, लेकिन हुआ था कहाँ? इंडिया में, अंडमान सागर में। 7वां अजय बारियर भारतीय यूके पढ़े भी थे, 7वां अजय बारियर हुआ था भारत और यूके के बीच, हुआ था यूके में हुआ था। 7वां अजय बारियर भारत यूके के बीच हुआ भी था यूके में। अभ्यास क्या है भैया? इनोकस अभ्यास 2023 बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, ग्रीस के एंड्राबिडा एयरबेस में हुआ था। देखिए इनोकस 2023 बहुराष्ट्रीय अभ्यास ग्रीस के एंड्राबिडा एयरबेस में हुआ था। कोप इंडिया 2023 भारत अमेरिका, कोप इंडिया 2023 बोलेगा तो भारत और अमेरिका। अर्जन सी मानगढ़ कलाई कुंडा आगरा में हुआ था, कलाई कुंडा आगरा में हुआ था। 10वां स्लाइनेक्स भारत श्रीलंका हुआ था, श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में। एफ इंडेक्स भारत और अफ्रीकी महाद्वीप के 23 देश में होता है, हुआ था पुणे में। एफ इंडेक्स बोलेगा कि हुआ था पुणे में। ऊपर से एक बार फिर से देख लीजिए तेजी से। 7वां मालाबार युद्ध अभ्यास बोलेगा तो क्वाड देशों के बीच होता था, कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पे हुआ था। नामडिक एलिफेंट बोलेगा तो भारत और मंगोलिया के बीच हुआ था, मंगोलिया की राजधानी उलन बटोर में।
सातवां जिमेक्स 2023 बोलेगा तो भारत और जापान विशाखापट्टनम में हुआ था। सुरक्षा बॉन्ड 2023 बोलेगा तो चीन रूस ईरान के बीच हुआ था ओमान की खाड़ी में, चीरू बोलते हैं इसको। सुरक्षा बॉन्ड या चीन रूस ईरान में हुआ था ओमान की खाड़ी में। खान क्वेस्ट बहुराष्ट्रीय होता है मंगोलिया में। 12वां इक्वेरियन अभ्यास भारत मालदीव के बीच चैबटिया उत्तराखंड में हुआ था। छठा एकता अभ्यास भारत मालदीव में हुआ था। सुदर्शन शक्ति भारतीय नौसेना के सब शक्ति कमान के द्वारा राजस्थान और पंजाब में हुआ था। टाइगर शार्क 40 एक्सरसाइज हुआ था बांग्लादेश अमेरिका के बीच चट्टोग्राम बांग्लादेश में हुआ था। अल मोहम्मद अल हिंदी भारतीय नौसेना और रॉयल सऊदी नौसेना के बीच हुआ था, सऊदी अरब के अल जुबैल में हुआ था। चौथा समुद्र शक्ति भारत इंडोनेशिया के बीच में हुआ भी था इंडोनेशिया में। 35वां कॉर्पोरेट 2023 हुआ था भारत थाईलैंड अंडमान सागर में हुआ था। 7वां अजय बारियर पढ़ते थे भारत और यूके के बीच होता है, हुआ भी था यूके में। अब देखिए अभ्यास इनोकस 2023 कहाँ हुआ था, तो बहुराष्ट्रीय अभ्यास था। यह हुआ था ग्रीस में, ग्रीस के एड्रिया बीटा एयरबेस में हुआ था। कोप इंडिया कहाँ हुआ था, भारत अमेरिका के बीच हुआ था, ये हुआ था आगरा में। 10वां सिलाइनेक्स भारत श्रीलंका हुआ भी था श्रीलंका में। एफ इंडेक्स भारत अफ्रीका महाद्वीप के 23 देशों के बीच हुआ था, हुआ कहाँ था, पुणे में। अब देखिएगा फ्रिंजेक्स भारत और फ्रांस नाम से पकड़ा रहा है, फ्रिंजेक्स भारत और फ्रांस, लेकिन हुआ था कहाँ, तिरुवनंतपुरम में केरल में। कोक्कन एक्सरसाइज 2023 भारत और यूके के बीच हुआ है, अरब सागर के कोक्कन तट पे। देखिए नाम में कोक्कन एक्सरसाइज हुआ है, भारत और यूके के बीच अरब सागर के कोक्कन तट पे हुआ था। कोबरा बारियर बहुपक्षीय है, यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। कोबरा बारियर बहुपक्षीय है, यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। 13वां बोल्ट कुरुक्षेत्र भारत और सिंगापुर जोधपुर के सैन्य स्टेशन राजस्थान में हुआ था। देखिए 12वां बोल्ट कुरुक्षेत्र बोलेगा तो भारत और सिंगापुर जोधपुर सैन्य स्टेशन राजस्थान में हुआ था। लापेरोस का 3 कहाँ हुआ था, तो बहुराष्ट्रीय है, हिंद महासागर में हुआ था। लापेरोस बहुराष्ट्रीय है, कहाँ हुआ था, हिंद महासागर में। शिन्यू मैत्री अभ्यास भारत और जापान के कोमात्सु द्वीप में हुआ था। ठीक है, शिन्यू मैत्री होता है भारत और जापान के बीच, जापान के कोमात्सु द्वीप में हुआ था। डस्टलिक का चौथा संस्करण हुआ था भारत और उज्बेकिस्तान, हुआ था पित्तौरगढ़ उत्तराखंड। पित्तौरगढ़ सही लग रहा है, अच्छा पहले रानीखेत में हुआ था, ठीक है। डस्टलिक का चौथा एक्सरसाइज हुआ था भारत उज्बेकिस्तान का पित्तौरगढ़ उत्तराखंड में। धर्म गार्जियन भारत और जापान, धर्म गार्जियन का चौथा भारत और जापान के शिकागो प्रांत के कैपन इमाइज में हुआ था। तर्कस का छठा भारत अमेरिका चेन्नई में, तर्कस का छठा हुआ था भारत अमेरिका चेन्नई में। पहला साइक्लोन हुआ था भारत मिस्र राजस्थान के जैसलमेर में। एक तो पढ़े थे 12वां बोल्ट कुरुक्षेत्र भी हुआ था राजस्थान में, और पहला साइक्लोन हुआ था भारत और मिस्र राजस्थान के जैसलमेर में। वीर गार्जियन अभ्यास भारत और जापान के बीच हुआ था, हाईकुरी और एयरबेस जापान के बीच में हुआ था। 21वां वरुण अभ्यास भारत फ्रांस के बीच में होता है, पश्चिमी तट पे हुआ था। देखिए 12वां अग्नि बारियर भारत और सिंगापुर देवलाली महाराष्ट्र में, और प्रस्थान कहाँ हुआ था, ये भी महाराष्ट्र में हुआ था। 7वां संगम अभ्यास भारत अमेरिका गोवा में हुआ था। 7वां संगम अभ्यास बोलेगा तो भारत अमेरिका गोवा में हुआ था। 6ठा काजिंद अभ्यास भारत कजाकिस्तान मेघालय में उमरोई में हुआ था। देखिए 6ठा काजिंद अभ्यास भारत कजाकिस्तान हुआ कहाँ था, तो मेघालय के उमरोई में। 16वां सूर्य किरण अभ्यास भारत और नेपाल हुआ था, नेपाल आर्मी बैटल स्कूल झालझंडी नेपाल में। देखिए 16वां सूर्य किरण अभ्यास भारत और नेपाल के बीच होता है, ये हुआ था नेपाल के आर्मी बैटल स्कूल में सालझंडी नेपाल में। 8वां हरिमो शक्ति अभ्यास ये हुआ था भारत और मलेशिया के बीच, हुआ भी था मलेशिया में। 8वां बोलेगा हरिमो शक्ति भारत और मलेशिया में हुआ था। 8वां गरुड़ शक्ति हुआ था भारत इंडोनेशिया के बीच हुआ था, ये इंडोनेशिया के कारा गांव में हुआ था। 13वां नसीम अल बहर भारत और ओमान के तट पे हुआ था। 13वां नसीम अल बहर भारत और ओमान के तट पे हुआ था। फर्स्ट आस्ट्रा हिंद अभ्यास भारत और ऑस्ट्रेलिया हुआ था राजस्थान में, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान से 3 ठो पढ़े हैं। क्या क्या पढ़े हैं कि 13वां बोल्ट कुरुक्षेत्र हुआ था राजस्थान में, और एक क्या हुआ था, पहला साइक्लोन 1 हुआ था, ये भी राजस्थान में हुआ था। एक क्या पढ़े हैं कि फर्स्ट आस्ट्रा हिंद अभ्यास भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ था राजस्थान में। देखिए कहाँ छोड़े थे, एफ इंडेक्स से छोड़े थे, तेजी से देखिएगा कि फ्रिंजेक्स भारत और फ्रांस तिरुवनंतपुरम केरल में हुआ था। कोक्कन हुआ था भारत और यूके में, कोक्कन तट पे ही हुआ था।
कोबरा बारियर बहुपक्षीय है, यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। 13वां बोल कुरुक्षेत्र भारत सिंगापुर में हुआ, सिंगापुर के बीच होता है। जोधपुर सेशन राजस्थान में हुआ था। ला पेरोस का तीसरा हुआ था, बहुराष्ट्रीय है, हिंद महासागर में हुआ था। सिन्धु मैत्री भारत जापान के बीच, जापान के कुमासू द्वीप पे हुआ था। डस्टलिक डस्टलिक चौथा भारत उज्बेकिस्तान, पिथौरगढ़ उत्तराखंड, इसके पहले वाला रानीखेत में हुआ था। धर्म गार्जियन बोलेगा तो भारत जापान, जापान के सिंगा प्रांत के कैप इमाजम में चाइना और पाकिस्तान के बीच, हाँ सी गार्जियन चाइना पाकिस्तान। तर्कस का छठा भारत अमेरिका चेन्नई में हुआ था। पहला साइक्लोन 1 भारत जापान हुआ था, जापान में ही। 21वां बरून अभ्यास बोलेगा तो भारत और फ्रांस पश्चिमी तट पर। 21वां अग्निबारियर भारत सिंगापुर देवलाली महाराष्ट्र में। 7वां संगम अभ्यास बोलेगा तो भारत अमेरिका गोवा में। 6ठा काजिन बोलेगा तो भारत कजाकिस्तान मेघालय के उमरोई में हुआ था। 16वां सूर्यकिरण बोलेगा तो भारत नेपाल आर्मी बैटल स्कूल में नेपाल में हुआ था। 8वां हरिमो शक्ति भारत मलेशिया में हुआ था। 8वां गरुड़ शक्ति अभ्यास भारत इंडोनेशिया के करावांग में हुआ था। 23वां नसीम अल बहर भारत ओमान के तट पर हुआ था। फर्स्ट आस्ट्रा हिंद अभ्यास भारत ऑस्ट्रेलिया महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में हुआ था। कितना पेज में बोल रहे थे कि चल गए 57 पेज में। देखिए ऊपर पढ़ा हुआ था, एक बार तेजी से कर देते हैं। देखिए थीम था, लगेगा 110 मिनट होगा, हाँ पढ़ देते हैं। देखिए महिला समानता दिवस बोलेगा तो 16 अगस्त को मनाते हैं, इसका थीम था। अच्छा 26 अगस्त, ठीक है। देखिए महिला समानता दिवस बोलेगा तो 26 अगस्त, इसका थीम क्या था? तो इम्ब्रेस इक्विटी था। 20 अगस्त इक्विटी लिखा हुआ, इक्विटी है। महिला समानता दिवस बोलेगा तो 26 अगस्त, इसका थीम था इम्ब्रेस इक्विटी। सद्भावना दिवस बोलेगा तो 20 अगस्त, इसका थीम क्या था? तो प्रोमेट नेशनल इंटीग्रेशन एंड कम्युनल हार्मोनी। देखिए 20 सद्भावना दिवस जो मनाते हैं 20 अगस्त को, इसका थीम था प्रमोट कम्युनल हार्मोनी, याद रखिएगा, ठीक है। विश्व मानवतावादी दिवस 9 अगस्त को नो मैटर भाट था। देखिए विश्व मानवतावादी दिवस मनाते हैं 19 अगस्त को, इसका थीम था नो मैटर भाट। विश्व अंगदान दिवस 13 अगस्त को, विश्व अंगदान दिवस बोलेगा 13 अगस्त को मनाते हैं। सेटअप टू वॉलंटियर नीड मोर ऑर्गन डोनर टू फिल द लॉन्च। देखिए विश्व हेपेटाइटिस दिवस बोलेगा तो 28 जुलाई को। विश्व हेपेटाइटिस दिवस बोलेगा तो 28 जुलाई को, हम इंतजार नहीं कर सकते हैं। विश्व मस्तिष्क दिवस बोलेगा तो 22 जुलाई को। मस्तिष्क स्वस्थ और विकलांगता किसी को पीछे नहीं छोड़ना। देखिए विश्व मस्तिष्क दिवस बोलेगा तो 22 जुलाई को, इसका थीम क्या था? तो मस्तिष्क स्वास्थ्य और विकलांगता को किसी को भी हम पीछे नहीं छोड़ेंगे। अब बोलेगा नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस बोलेगा तो 18 जुलाई को। यह जलवायु भोजन और एकजुटता। बताइए भैया नेल्सन मंडेला को भारत रत्न कब मिला था? 1990 में। एक को मिला था भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न, ठीक है। नब्बे में दोनों को मिला था, भीमराव अम्बेडकर और नेल्सन मंडेला को। नोबेल मिला अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाते हैं 17 जुलाई को। देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस बोलेगा तो 17 जुलाई को। सामाजिक न्याय के लिए बाधाओं पर काबू पाना और अवसरों को। देखिए अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस, भारत रत्न पाने वाले नेल्सन मंडेला को। चलिए सुनिए, देखिए अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस 12 जुलाई को, इसका थीम था आई एम मलाला। विश्व जनसंख्या दिवस बोलेगा 11 जुलाई को, लैंगिक समानता की शक्ति को उजागर करना है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस बोलेगा तो 1 जुलाई को, सतत विकास के लिए सहकारिता। देखिए अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस है 1 जुलाई को, इसका थीम में लगा हुआ है सहकारिता, सतत विकास के लिए सहकारिता। राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस बोलेगा तो 1 जुलाई को, सेलिब्रेटिंग रेजिलियंस एंड हीलिंग हैंड्स। देखिए क्या था राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस का? सेलिब्रेटिंग रेजिलियंस एंड हीलिंग हैंड्स। अंतर्राष्ट्रीय संसदवाद दिवस बोलेगा तो 30 जून को। ग्राहक के लिए संसद थीम किसका था? तो अंतर्राष्ट्रीय संसदवाद दिवस का।
राष्ट्रीय 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 सांख्यिकी दिवस बोलेगा तो 29 जून को। इसका था सतत विकास लक्ष्यों की निगरानी के लिए राज्य संकेतन ढांचे को बढ़ाना था। विश्व ड्रग दिवस बोलेगा तो 26 जून को। लोग पहले कलंक और भेदभाव को रोकथाम को मजबूत करें। देखिए क्या था, ड्रग दिवस का थीम क्या था कि लोग पहले कलंक और भेदभाव को रोकथाम को मजबूत करें। अब देखिएगा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब होता है, लेट्स मूव मनाते कब है, 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस बोलेगा। 23 जून को मनाते कब, 23 जून को इसका थीम क्या था, लेट्स मूव। रोमा अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस बोलेगा तो 21 जून को। योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य। देखिए जानते हैं इसका क्वेश्चन पूछ सकता है कि योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम जो था ना, कहाँ से लिया गया था, आइडिया भैया कुछ है आपको? क्या है, उपनिषद से, ठीक है। ये इसका हाँ देखिए योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम ये लिखा है उपनिषद से। विश्व शरणार्थी दिवस बोलेगा तो 20 जून को। घर से दूर आशा, देखिए विश्व शरणार्थी दिवस बोलेगा तो 20 जून को, घर से दूर आशा के लिए। विश्व रक्तदान दिवस बोलेगा तो 14 जून को। रक्त दो, प्लाज्मा दो, जीवन साझा करो और अक्सर साझा करो। देखिए रक्त प्लाज्मा दिवस का विश्व रक्तदान दिवस का थीम क्या था कि रक्त दो, प्लाज्मा दो, जीवन साझा करो, अक्सर साझा करो। अब विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस बोलेगा सभी के लिए सामाजिक न्याय, बाल श्रम का अंत। देखिए बाल श्रम निषेध दिवस का थीम था 12 जून को, सभी के लिए सामाजिक न्याय, बाल श्रम का अंत करेंगे। 19 जून को बनाते हैं विश्व प्रत्यायन दिवस, प्रत्यायन वैश्विक व्यापार के लिए भविष्य की समर्थन। देखिए विश्व प्रत्यायन दिवस बोलेगा तो 9 जून को मनाते हैं। इसका थीम क्या था, तब प्रत्यायन वैश्विक व्यापार के लिए भविष्य का समर्थन। अब देखिए विश्व महासागर दिवस मनाते हैं 8 जून को। इसका थीम था प्लेनेट ओशन द राइट्स और चेंजिंग। देखिए विश्व महासागर दिवस का थीम क्या था, द प्लेनेट ओशन द राइट्स ऑफ चेंजिंग। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का बोलेगा तो 7 जून को मनाते हैं। इसका थीम क्या था, खाद्य मानक जीवन बचाते हैं, खाद्य मानक जीवन बचाते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस का बोलेगा तो 5 जून को मनाते हैं, प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान। विश्व साइकिल दिवस का बोलेगा तो 3 जून को। सतत भविष्य के लिए एक साथ सवारी, देखिए साइकिल पे सवारी करेंगे। विश्व साइकिल दिवस का बोलेगा सतत भविष्य के लिए एक साथ सवारी। विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाते हैं 31 मई को। हमें भोजन की आवश्यकता है, तंबाकू की नहीं, हमें भोजन चाहिए, तंबाकू नहीं, इसका थीम था। यूएनओ शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस बोलेगा तो 29 मई को। शांति मेरे साथ शुरू होती है, देखिए यूएनओ शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस बोलेगा तो 29 मई को। इसका थीम था शांति मेरे साथ शुरू होती है। भारतीय राष्ट्रमंडल दिवस बोलेगा तो 24 मई को। इसका थीम था फोर्जिंग ए सस्टेनेबल एंड पीसफुल कॉमन फ्यूचर। देखिए भारतीय राष्ट्रमंडल दिवस 24 मई को मनाते हैं। इसका थीम था फोर्जिंग ए सस्टेनेबल एंड पीसफुल कॉमन फ्यूचर। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस मनाते हैं 22 मई को। अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस मनाते हैं 22 मई को। एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैंक बायोडाइवर्सिटी। अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस का थीम था एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैंक बायोडाइवर्सिटी। विश्व मेट्रोलॉजी दिवस बोलेगा मनाते हैं 20 मई को। विश्व मेट्रोलॉजी 20 मई को। वैश्विक खाद्य प्रणाली का समर्थन करने वाले माप। देखिए विश्व मेट्रोलॉजी दिवस का थीम क्या था, तो वैश्विक खाद्य प्रणाली का समर्थन करने वाले माप। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस का थीम क्या था, मनाते हैं 15 मई को। इसका थीम था जनसांख्यिकी, रुझान और परिवार। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाते हैं 13 मई को। इसका है जल और प्रवासी पक्षियों के लिए इसका महत्व। प्रवासी पक्षी दिवस मनाते हैं 13 मई को, जल और प्रवासी पक्षियों के लिए इसका महत्व। विश्व एथलीट्स दिवस बोलेगा तो 7 मई को। एथलीट्स फॉर ऑल ए न्यू बिगनिंग। अभी एथलीट्सों पर एक मूवी बना है, हल्ला बोल। हल्ला बोल नारा किनका था, मंगल पांडे का, ठीक है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस बोलेगा 3 मई को। इसका थीम था शेपिंग ए फ्यूचर ऑफ राइट। देखिए 3 मई को क्या मनाते हैं, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। इसका थीम था शेपिंग ए फ्यूचर ऑफ राइट्स। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाते हैं 26 अप्रैल को। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस का मनाते हैं 26 अप्रैल को। इसका थीम क्या था, महिला और आईपी, त्वरित नवाचार और रचनात्मकता। अब देखिएगा विश्व मलेरिया दिवस मनाते हैं 25 अप्रैल को। शून्य मलेरिया देने का समय, निवेश, नवाचार और कार्यान्वयन। अब देखिए विश्व पृथ्वी दिवस का था 22 अप्रैल को। हमारे ग्रह में निवेश करें, इन्वेस्ट आवर प्लानेट। हो गया भैया, आप पढ़ दे कुछ। देखिए पूछ देते हैं, एक राउंड आध हो जाएगा, कुछ पढ़ा पूछ देते हैं।
चलिए भैया आप बताइएगा, कुछ ना। देखिए आप बताइएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार संतानवा किनको मिला है? दामोदर मौर्य, ठीक है। ये कौन उपन्यासकार है, कौन भाषा का? यह कोंकणी। एक बार बताइएगा कि एबल पुरस्कार किसको मिला है? ये कौन क्षेत्र में दिया जाता है? ठीक है। एक तो था एनी पुरस्कार, ये किनको मिला था? एनी, एनी ना, एनी भी मिलता है, ये मिलता है। हाँ, ऊर्जा के क्षेत्र में मिलता है। पर्यावरण ऊर्जा, ये जो IIT मद्रास के प्रोफेसर थे कोथापल्ली प्रदीप, ठीक है। अब बताइएगा सुमित जी कि देखिए पहले बताइए गीता प्रेस है कहाँ? गीता प्रेस कहाँ है? गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। इसको कौन सा पुरस्कार मिला था? तो गांधी शांति पुरस्कार, ठीक है। मंजेश जी आप बताइएगा, क्या बोले? पहला गांधी शांति पुरस्कार जूलियस नेरे। गांधी शांति पुरस्कार का स्थापना 1995 में हुआ था। अब से हो गया ना, आप बताइए ठीक तो। 1 करोड़ का मिलता है। देखिए AIFF महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर, महिला बताइए कौन है? मनीषा कल्याण। कहाँ की मनीषा कल्याण? पंजाब की। आगे बोलिएगा भैया, क्या बताएगा? एक ठो था, हाँ, गोल्ड मैन पर्यावरण पुरस्कार किसको मिला है? छोड़िए आप बताइएगा, ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किनको मिला है? रतन टाटा को, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया मिला था। आप बताइएगा, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसको मिला है? आशा भोसले को। फर्स्ट बार किनको मिला था? फिर से अनाउंस हो गया, वहीदा रहमान। वहीदा रहमान, लता दीनानाथ। चलिए हेमनु जी बताइएगा कि व्यास सम्मान मिलता है 32वां, किनको मिला है? 32वां पूछे, 32वां किसको? ज्ञान चतुर्वेदी को। देते हैं किस क्षेत्र में? साहित्य क्षेत्र में। 8वां बताइएगा कि 32वां जो है सरस्वती सम्मान किसको मिला है? शिव शंकरी को, तमिल पुस्तक है सुरवंशम के लिए। आगे बोलिएगा भैया, अस्पोर्ट क्या पूछे? आप बताइएगा, राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार किसको मिला है? बहुत पुराना है, बहुत पुराना है, छोड़िए, 18 वाला है। आप बोलिएगा, पेन प्रिंटर पुरस्कार किसको मिला है? चलिए, ये मिला है ब्रिटिश लेखक माइकल रोजेन को मिला है। एक बार बोलिएगा, गवर्नर ऑफ द ईयर शक्तिकांत दास, कैमा है? 25वां, ठीक है। आर्टिकल 25 क्या बोलता है? आर्टिकल 25 बोलता क्या है? 25 बताइए। धर्म को प्रचार प्रसार करेंगे। आगे बोलिएगा भैया आप। महाराष्ट्र का भूषण पुरस्कार किसको मिला है 2022 का? ठीक है, अप्पा शायद आप बताएगा। महाराष्ट्र का उद्योग रत्न पुरस्कार किसको मिला है? रतन टाटा को। कल पढ़े थे मराठा उद्योग रत्न पुरस्कार, दोनों अलग अलग है। देखिए, मराठा उद्योग रत्न बोलेगा, किनको मिला है? महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र का उद्योग रत्न बोलेगा तो रतन टाटा है, देख लीजिएगा। कुछ ऐसे करके नाम है भैया, वो क्या बोला? मराठा बोला, हमको याद नहीं है। क्या था? और मराठे से रिलेटेड, मराठा हम बताते हैं बाद में, मिलेगा हमको नहीं आना। अप्पा शायद धर्माधिकारी। चलिए आप बताइएगा, बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड अवार्ड किसको मिला? हाँ, कुमार मंगलम बिरला को। पोलैंड का सर्वोच्च सम्मान किसको मिला है? यूक्रेन की राजधानी कहाँ है? आप क्वेश्चन ही नहीं था, क्वेश्चन था कि उसका करेंसी क्या है? यूक्रेनाई रिवानिया है, यूक्रेनाई रिवानिया है उसका मुद्रा, करेंसी। आप बोलिएगा भैया, BCC इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर मीराबाई चानू। क्या बताइएगा? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार
ये बताते हैं मातृभाषा जो है ना ये अरविंद है क्या है? डॉक्टर महेंद्र मिश्रा को। आप बोलिएगा जेपी जी। आप बोलिएगा बी रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार किसको मिला है? 2 आदमी को मिला है, बताइए। हाँ, ये सुदीप सेन और शोभना कुमार को मिला है। हाँ, एक बार बताइएगा 30वां एकलव्य पुरस्कार 2022 मिला है, ये भारतीय साइकिलिस्ट है, किसको मिला है? स्वाति सिंह को। एक तो पंकज अडवाणी को भी मिला था, ठीक है ना? हो गया ना? आप बोलिएगा जी। आप बोलिएगा। हाँ, गीता पुलिस कैसे मिला है? बोलिएगा आप बताइएगा अंतरराष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार किसको मिला है? कौन स्टेट को इमारत है, बताइए। तेलंगाना का सुंदर इमारत है, उसको मिला है। एक बार बताइएगा एनी पुरस्कार किसको मिला है? एनी पुरस्कार ये IIT मद्रास के प्रोफेसर हैं, उनको मिला है। प्रोफेसर थल्लापल्ली प्रदीप को मिला है। और मनु जी आपसे हो गया था। आप बोलिएगा भैया, आपसे पूछा क्वेश्चन पूछना, बताइएगा अच्छा से कि ज्ञानपीठ पुरस्कार 57वां किनको मिला था? दामोदर मौजे को, कोंकणी उपन्यासकार की मिला था। आप बता दीजिएगा कि 32वां सरस्वती सम्मान किसको मिला है? सरस्वती सम्मान शिवशंकरी को। चलिए, बहुत अच्छा। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, आगे मत